नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने वर्तमान सरकार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखी टिप्पणी करते हुए सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देनदारियों का भुगतान नहीं कर सकती है तो तुरंत प्रभाव से सरकार छोड़ देनी चाहिए। आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार, शर्म करो, सरकार में बैठने लायक कर्म करो, अन्यथा 50 वर्षों तक आपकी सरकार ढूंढे नहीं मिलेगी। वे यहां कल्याण मंच जिला कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के त्रैवार्षिक अधिवेशन के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पहली ऐसी सरकार है जो कर्मचारियों के हकों पर कुंडली जमाए बैठी है। उन्होंने कहा कि हम भीख नहीं बल्कि अपनी कमाई को मांग रहे हैं, उस पर भी कुंडली जमाई हुई है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिली है। हमने भी तो अपना परिवार पालना है। हमने अपना अधिकार पत्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री सभी को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग कानून से बाहर नहीं है। हमारी मांग वही है जो नियमानुसार है, जिन नियमों को संसद ने बनाया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं। चाहे पेंशन एक्ट 1972 हो, ग्रेजुटी एक्ट हो, हम उन्हीं नियमों के अनुसार अपनी कमाई को मांग रहे हैं। वर्ष 2016 से हमारे सभी भुगतान लंबित हैं, पे स्केल भी लंबित है। उन्होंने कहा कि 2023 के बाद जो रिटायर हुए हैं उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। ये कैसी सरकार है जो हमारी कमाई भी नहीं दे रही है, पेंशन व ग्रेजुटी भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे 700 करोड़ के भुगतान के लिए रोड मैप बनाया जाए, अन्यथा सरकार इस्तीफा दे। सरकार सत्ता में रहने के लायक नहीं है। आपको प्रदेश को लूटने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं बृजलाल ठाकुर। बृजलाल ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो आज मैं आप सभी मीडिया कर्मचारियों का, भाई बहनों का, सभी चैनलों का कल्याण मंच की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिला कुल्लू का अधिवेशन था। आज नया कार्यकारिणी की भी यहाँ पे गठन किया जाएगा, लेकिन विशेष बात यह है कि वर्तमान सरकार को सत्ता में आए हुए 2.5 वर्ष का कालखंड हो गया। 2.5 वर्ष के कालखंड में हमने वर्तमान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पास अपना मांग पत्र नहीं, अधिकार पत्र दिया। हमारी कोई मांग कानून से बाहर नहीं है, कोई हमारी अननेसेसरी डिमांड्स नहीं है। हमारी डिमांड्स वही है जिन नियमों को संसद ने बनाया है और उनके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के साइन हुए हैं। चाहे पेंशन एक्ट रूल 1972 हो, लीव रूल हो, ग्रेजुटी एक्ट हो, हम उन्हीं नियमों के अंतर्गत अपनी कमाई को मांग रहे हैं। पिछले जनवरी 16 से लेके हमारे सभी भुगतान लंबित है। पे स्केल का एरियर लंबित है। 2023 के बाद जो हमारे भाई बहन रिटायर हुए हैं उनको पेंशन ग्रेजुटी नहीं मिल रही है। 24 मार्च के बाद जो रिटायर हुए उनको फूटी कौड़ी सरकार नहीं दे रही है, उनको एक पैसा नहीं दे रही है। वर्तमान हालत में जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, मेरे पेंशन समाज के ऊपर, अपने नौजवान बेटों की शादी करना, बेटियों की शादी करना, अपना बुढ़ापे के इस अंतिम पड़ाव में अपने लिए आशियाना बनाना। लेकिन वर्तमान सरकार फूटी कौड़ी नहीं दे रही है। मेरी बेटियां, हमारे बेटे, उनका आज उम्मीद है अभी आज निकल मिलेंगे, लेकिन 10 वर्ष हो गए, फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि करोड़ों रुपया, लगभग 500-700 करोड़ रुपया हमारी सारी देनदारियां हैं, उन समस्त का भुगतान करने के लिए वर्तमान सरकार रोड मैप बनाए। सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप इस दायित्व को नहीं भी बना सकते
तो कृपया त्याग पत्र दे दो। आपको सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है, आपको प्रदेश को लूटने का कोई लाइसेंस नहीं बना है। और एक बात मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हमने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया है। पिछले कालखंड में हमने देश के प्रदेश के कई जिलों में जिलाधीश के माध्यम से हमने ज्ञापन दिए थे, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया था। तपती 45 डिग्री टेम्परेचर में ऊना में मेरे माताएं बहनों ने धरना प्रदर्शन किया था। 18 तारीख को जो हमारा सहयोगी संगठन है HRDC पेंशनर कल्याण संगठन, उन्होंने भी पूरे प्रदेश में लेकर धरना प्रदर्शन दिए, ज्ञापन दिए। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज 20 तारीख हो गई, एक फूटी कौड़ी अभी तक नहीं मिली है। हमने आग्रह किया, परिवहन मंत्री जी ने जब बैठक बुलाई, आप हमें हमारी जो कर्मचारी कार्यरत है उनकी सैलरी की एक डेट बताओ, हमारी आप पेंशन की एक डेट बताओ। लेकिन दुर्भाग्य से मंत्री जी ने जो दुर्व्यवहार किया, उन्होंने कहा हम एक डेट नहीं दे सकते, हम सक्षम नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, अब उसका उत्तर हम देंगे। और जो अपमान उन्होंने वहाँ पे किया, उन्होंने कहा आप गृहस्थी को छोड़ दीजिए, मैं पेंशन लगा देता हूँ। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार को, गृहस्थी का एफिडेविट देने वाला कल्याण मंच या कल्याण मंच का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? अरे किसी की जीवन की कमाई पूंजी, उसके बारे में मैं एफिडेविट मैं कैसे दे सकता हूं, जिसके रूल्स संसद ने बनाए, जिसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साइन हुए। तो इस तरह से वो तरह तरह का व्यवहार हमारे साथ करते रहे और बीच में बैठक छोड़ के चले गए। दुर्भाग्य है, पिछले इतिहास में 40 साल हमने भी प्रदेश में कई लोगों के साथ, कई मुख्यमंत्री के साथ, मंत्रियों के साथ की, लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। क्या कारण रहे? जब नीति सरकार बनाती है, निर्णय सरकार करती है, तो ये परिवहन निगम गर्त की तरफ क्यों जा रहा है, जिसने प्रदेश के लाखों लाखों लोगों की सेवाएं दी है। और आज जो प्रदेश में कई भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी IPS है, उन्होंने इसी बसों में सफ़र किया है। सुक्खू जी ने भी इसी बस में सफ़र किया, चाहे कॉलेज जाते थे, चाहे BLL भी करते थे। अग्निहोत्री ने भी इन्हीं बसों की छतों पर सफ़र किया है। और यहाँ तक कि इनके पूर्वज भी कर्मचारी थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री का पिताजी हमारे ड्राइवर थे। और शील सिंह जी, मैंने उनके साथ नौकरी की है। अरे वर्तमान सरकार शर्म करो, सरकार में बैठने लायक कर्म करो, अन्यथा आप अभी 50 साल पीछे चले जाओगे, कोई दोबारा वोट नहीं देगा आपको। कर्म करो। आपने सोचा हम सरकार में नहीं आएंगे, लेकिन मैं इस मंच से कह देना चाहता हूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपने अगर हमारी देनदारी नहीं की, जो मेरे परिवहन के कर्मचारी पेंशनर स्वर्ग सिधार गए, जब आप भी वहां जाएंगे जहां मेरे वो परिवहन के कर्मचारी जा चुके ना मृत्यु के बाद, वहां जाएंगे तो हिसाब किताब वहां भी लेंगे। उनकी मृत आत्माएं आपको वहां भी नहीं सोने देगी, आपको चैन से सोने नहीं देंगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी मीडिया कर्मचारियों का, चैनल्स का आप बहुत ऋणी रहूंगा, जब तक सांसें में ऋणी रहूंगा। थैंक यू।